अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुगीस हैदर और आप देख रहे हैं आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। इस हफ्ते फिर हाजिर खिदमत हूं आपके मसाइल पर बात करने के लिए। मसाइल जिन पर हम रोज़ाना बात करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी रोज़ मुतासर होती है, लेकिन ये शायद अरबाब इख्तियार के लिए इतने छोटे हैं कि वो इन पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम यहाँ आपके मसाइल पर बात करते रहेंगे ताकि हुक्मरानों को हम मुसलसल ये याद दिलाते रहें कि ये मसाइल अभी भी हल नहीं हुए और इनको हल करना उनका फ़र्ज़ है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और टूटी हुई सड़कों पर और बुनियादी सहूलियात न होने पर, ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करें, सिंध भर में मानसून बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी है, मगर तारीखी शहर ठट्टा में बरसाती नालों की सफाई न होने से शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। नाले कचरे और मट्टी से भरे पड़े हैं, जिसके बायस शदीद बारिश की सूरत में मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। मजीद जानते हैं एम न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फर खासकेली की इस खसूसी रिपोर्ट में। ये मनाजर हैं तारीखी शहर ठट्ठा के, जहां मानसून बारिशों से कबल नक्कासी आप के इंतजामात सवालियात निशान है। सिंध भर में बारिशों के अलर्ट जारी हैं, लेकिन ठट्ठा आउटफॉल सब ड्रेन सिम नाला अब भी कचरे, मट्टी, झाड़ियों से भरा है। कई मकामात पर नाले के वजूद तक दिखाई नहीं देता, जिससे यह खदशा बढ़ गया है कि बारिशों का पानी निकासी न होने की सूरत में सड़कों, बाजारों और रहायशी इलाकों में जमा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि हर साल बारिशों से पहले सफाई के दावे तो किए जाते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दास्तान बयान करती है। जो शहर का मेन सिम नाला है, इसकी हालत देख रहे हैं। वैसे ही जो है वो पानी जब बारिश आती है ज्यादा तो उसमें ये ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसकी वक्त सर सफाई ना होना और इसकी जो हालत है, तो इसमें जो ये होता है कि ठट्टा शहर को जो है वो खतरा डूबने का लायक हो जाता है। तो पता नहीं ये ड्रेनेज इंतजाम है या इरिगेशन इंतजाम है, जो भी इनके मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो इस मामले को क्यों सीरियस नहीं ले रहे। पूरे इलाके के पानी को, एरिया के पानी को कवर करता है, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया का इसमें अभी तक किसी किस्म की फाल किरदार ना अदा करना हैरत है। शहरियों के मुताबिक मामूली बारिशें भी शहर के लिए इम्तिहान बन जाती हैं। कई घंटे बल्कि दिनों तक पानी सड़कों पर खड़ा रहता है, जिससे न सिर्फ आमदरफ्त मुतासर होती है, बल्कि दुकानदारों, तुलबा, मरीजों, रोज़मर्रा मजदूरी करने वाले अफराद के भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर इस बार भी बर वक्त सफाई न की गई तो मुमकिन मूसलाधार बारिशें बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। हम यहाँ पे ड्रेनेज पे खड़े हैं। यहाँ पे सफाई का निज़ाम धर्म भरम है, अभी तक कोई भी सफाई नहीं हुआ है। इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया है जिसके वजह से बारिशों का पानी निकाल किया जाए। ये ठट्ठा का मेन ड्रेनेज पे हम खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कीचड़े हैं इसमें ड्रेनेज में, और आगे ड्रेन बिल्कुल बंद है। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियाद पर शहर भर के बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल की जाए और नक्कासी आब का निज़ाम फ़ाल बनाया जाए और नशेबी इलाकों के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाए। मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि मुतल्लिका इदारे बर वक्त इक़दामात करेंगे या हर साल की तरह बारिश के बाद ही हरकत में आएंगे। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर खास के लिए एम न्यूज़ ठट्ठा। और अब रुख करते हैं गुजरावाला का। जिला गुजरावाला की तहसील नौशहरा वर्का में पानी की निकासी का देरीना मसला ताहाल हल न हो सका। नाकिस निकासी आप के बायस शहरी बरसों से मुश्किलात का शिकार हैं और बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। मजीद जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे उमैर अनवर की इस रिपोर्ट में। तहसील नौशहरा वर्का के नवाही कस्बा उद्दोवाली में पानी की निकासी का मसला जो कि कई साल से चल रहा है, जिसकी वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे कुछ अहले इलाका से बात हुई, मज़ीद उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उद्दोवाली तो चौधरी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी बोल रहा। साडा सब नालों मेन मसला उद्दोवाली दा पानी दी निकासी। 1947 तो लैके हुण तक इस पिंड दा मसला हल नहीं होया। कई हुकूमतां आईयां ते कई गईयां, लेकिन मेन मसला पानी दा, खासकर बरसात के दिनों च पिंड दे चार चफेरे एक दरिया की शक्ल अख्तियार कर जाता है। बरसात के मौसम च बाहर जाना जिमींदारां वास्ते बड़ा मुश्किल है। उन्होंने पट्ठा दत्था अपने डंगरां वास्ते चारा कटने वास्ते बड़ा मुश्किल है। अजकल बरसात के मौसम में कीड़े पतंगे भी निकलते हैं, लिहाजा पानी की निकासी वास्ते असी अपने सब इकतदार अगे पुरजोर अपील करने कि साडा उद्दोवाली दा यूनियन कौंसल उद्दोवाली दा पानी का मसला जिहड़ा है ना पहले नंबर ते हल किया जाए।
बात यह है कि मेरी दरख्वास्त है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से भी और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से भी, सादिया जमाल साहबा से भी और डीसीओ साहब से भी कि हमारे इस गांव का उद्धो वाले का तहसील नौशहरा विरका में ये आ जाता है। दरीना मसला है पानी की सीवरेज का, और यहाँ से हमारी जो, अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहा है तो यहाँ से एक सेम नाली निकलती है जो कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने इस सेम नाली को काट काट के एक छोटा सा नाला बना लिया है, ठीक है, और उनकी जमीनों में से ये सेम नाली गुजरती है, लेकिन जिम्मेदारों ने भी काट काट के इसको बिल्कुल छोटी कर दिया, लेकिन एक मंजूर शुदा चीज है उस पे एक तरह के ये लोग काबज हो गए हैं, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त यही है कि ये मेन सेम नाली है, इसका मसला हल किया जाए। जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हमारा ये गांव जो है वो डूब जाता है, और गली गली में इतना इतना पानी होता है कि घुटनों तक पानी होता है, ना कोई नमाजी गुजर सकता है, ना कोई बच्चा गुजर सकता है, ना कोई खातून गुजर सकती है। तो लिहाजा इस हमारे मसले को हल किया जाए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब मौलिया उद्धू वाली गांव तहसील नौशहरा विरका मसला है भी बारिश जदों भी हुंदी है ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ मसला हल करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने अहले इलाका की बात सुनी। उनका कहना है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका यही कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका से कि हमारा ये पानी की निकासी का मसला हल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन टीम के साथ उमैर अनवर, एम न्यूज़, नौशहरा विरका। जिला बदीन की तहसील गुलारची में सफाई की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। जगह जगह गंदा पानी, बंद गटर और मच्छरों की भरमार ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी पैदा हो गया। मज़ीद जानते हैं एम न्यूज़ गुलारची के नुमाइंदे मोहम्मद अली सोडो की इस रिपोर्ट में। ज़िला बदीन तहसील गुलारची के शहर कड़ेगोर टाउन कमेटी कड़ेगोर की मुबैना गिफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जगह जगह गटरों का गंदा पानी जमा है और गंदगी फैल रही है, जबकि मच्छरों ने भी शहरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मकामी शहरों का कहना है कि गंदगी, बंद गटरों और बदबू के बायस रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। मुख्तलिफ बीमारियों फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। शहरों के मुताबिक बड़ी शिकायतें जो है करने के बावजूद भी सफाई के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। शहरों ने डिप्टी कमिश्नर बदीन, असिस्टेंट कमिश्नर गुलारची और टाउन कमेटी कड़ेगोर से मुतल्लिका अहकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई कराई जाए, बंद गटरों की निकासी को यकीनी बनाया जाए और मच्छर मार स्प्रे समेत सफाई का मुस्तकिल निज़ाम बहाल किया जाए ताकि आवाम को गंदगी और मच्छरों की अज़त से निजात मिल सके। ये टाउन कमेटी कड़ेगोर कुंभार मोहल्ला है, जिसकी गली या गटर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ना करा है। हम टाउन कमेटी और आला अख्तियारों से कहते हैं कि अब सीज़न जो है वो बरसात का सीज़न है, मानसून का सिस्टम है। हम खुदारा इन गटर जो नालों की सफाई का निज़ाम दुरुस्त करें और ये जो मच्छर मार स्प्रे है वो किया जाए। पार्टी का चेयरमैन बैठा हुआ है टाउन कमेटी के ऊपर। यहाँ टाउन कमेटी में टोटल 4 वार्ड है। ये बराबर में खास के लिए आयल फील्ड है, वहाँ पर जो मकामी लोगों के लिए रोजगार बंद है। और ये कड़ेगोर टाउन कमेटी की जो हालत की गई है, यहाँ पर गंदगी के ढेर है, यहाँ पर मच्छर मार स्प्रे नहीं होता, यहाँ पर सड़कों की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। टाउन कमेटी कड़ेगोर की बजट जो है, माहवार बजट है, वो कहाँ जाती है उसका कोई पता ही नहीं है। यहाँ पर जो वडेरे बिठाए गए हैं पीपल पार्टी के, वो हिस्सा पति करके बजट खा जाते हैं। भाई बिलावल भुट्टो का जलसा है, अभी वर्सी में जाना है, अभी प्रोग्राम में जाना है, वो बजट सारी वहीं पर खर्च होती है। यहाँ की जो आवाम है जो टैक्स प्ले करती है वो आवाम के शहर उस गाँव वार्ड में खड़े हैं जिसको बार मेला। यहाँ पर गंदगी बहुत बड़ी हुई है
और गटर नाले फुल लगे पड़े हैं, कोई भी सफाई का अमला का सिस्टम नहीं है। टाउन वाले में जाते हैं, टाउन को बोल के आते हैं तो एक दो दिन आते हैं, बाद में नहीं आते हैं। ये यहाँ के इलाके की हालत लगी पड़ी है, ड्रेन सिस्टम तो बिल्कुल है ही नहीं, और वाटर पानी सिस्टम पे है ही नहीं, जो सब सिस्टम खराब लगा पड़ा है। कोई इसका शहर का धनी नहीं साई है, सब ऐसे रह रहे हैं। मच्छर बहुत होते हैं गंदगी की वजह से। हम इंतजामिया को गुजारिश करते हैं तो ऐसे अमले को सेटिंग करके ये इधर साफ सुथराई कराई जाए। हम टाउन के पास बहुत बार गए हैं, हमारी गटर गलियां में पानी भर जाता है और निज़ाम है, गली में जो चलने की जगह ही नहीं होती। टाउन के पास जाते हैं, वो अपने एक दो लड़के भेज देते हैं, वो काठियाँ मार के गटर में से थैलियाँ निकाल देते हैं। उसके बाद कुछ पानी निकल जाता है, दूसरे दिन वैसे ही हालत होती है और वैसे ही रास्ते बंद होते हैं। और जब भी शिकायत देने जाते हैं बस ऐसे ही उधर उधर की बातें करते हैं, कहते हैं हमारे पास बजट नहीं आया, ये मसला है वो मसला है, और बस यही हमारा जी बिल्कुल, यहाँ पे इलाके मकीनों की आपने बातें सुनी। इलाके मकीन का एक ही मुतालबा है कि फिलफोर जो है टाउन इंतजामिया और टाउन अमला जो है फिलफोर यहाँ पर गलियों में जो सफाई और सीवरेज का सिस्टम है फौरी तौर पर बहाल करके यहाँ के जो इलाके मकीन है उनकी बेचैनी ख़त्म की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली सोडो, एम न्यूज़, गोलारची। ज़िला बदीन की ही एक और तहसील मातली की यूनियन काउंसिल हाजी सानों का कदीमी गांव अल्लन खान निज़ामानी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हैरानकुन तौर पर इस इलाके से करोड़ों रुपए मालियत का तेल निकलता है, मगर मकामी आबादी तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलतों से महरूम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान निज़ामानी की इस रिपोर्ट में। ज़िले बदीन की तहसील मातली की यूनियन काउंसिल हाजी सावन का कदीमी गांव अल्लन खान निज़ामानी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हैरत की बात यह है कि ऐसी यूनियन काउंसिल की सरजमीन से करोड़ों रुपए की मालियत का तेल निकलता है, मगर इसके बावजूद यहाँ की आवाम तरक्की और सहूलियात से महरूम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गांव का सरकारी स्कूल भी शदीद ज़बून हाली का शिकार है, इमारत खस्ता हाल है, बुनियादी सहूलियात तालीम का फुकदान है, जिसके बायस बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ता जा रहा है। एक तरफ हुकूमत सिंध का नारा है पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध, लेकिन दूसरी तरफ अल्लन खान निज़ामानी जैसे देहात की सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आ रही है। मज़ीद गाँव वालों ने एम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे गांव अल्लन खान निज़ामानी में जैसे कि तालीम के हवाले से देखा जाए तो वज़ीर आला जो सिंध एजुकेशन मिनिस्टर है, यहाँ उसको ये हमारा ये मुतालबा है कि वो बोलता है कि पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध। यहाँ हालात आप देखिए, स्कूल की बिल्डिंग हमारे पास नहीं है और टीचर्स नहीं आते हैं, तो किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे। तो हमारे गांव जो अल्लन खान निज़ामानी है उससे जो है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जो है बच्चे दूर जाकर तालीम हासिल करते हैं, जहाँ के यहाँ तालीम स्कूल बिल्डिंग भी नहीं है, टीचर भी जो है नहीं आते हैं। तो हमारे गांव में जो बुनियादी सहूलत जो भी हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो आला मुतालबे करते हैं कि जो आला ऑफिसर है उनसे हमारा ये मुतालबा है कि हमें ये सहूलत फराहम की जाए। अस्सलाम वालेकुम, हम अल्लन खान गांव के रहवासी हैं और इस गांव में जो है कोई भी बुनियादी सहूलतें नहीं है। हम हुकूमत सिंध को अपील करते हैं यहाँ भी जो भी बुनियादी सहूलतें जो गांव में नहीं है वो हमारे को दिए जाए, और रोड का भी मुकम्मल नहीं हुआ, और हमारे यहाँ सामने हमारा स्कूल है और इसका भी बिल्डिंग ज़बून लगा हुआ है, ना उस्ताद कोई है ना ही को हमारे पास कोई तालीम वज़ीर आला कोई जांच करता है, कोई भी नहीं है, ना कोई बच्चा पढ़ सकता है, ना कोई रोड है, कोई भी हुकूमत हमारे लिए कोई भी सहूलतें मौजूद नहीं की। हम आला वसवालों को मुतालबा करते हैं, हमारे गांव में जो हुकूमत ने घर दिए थे वो भी अभी तक नहीं आए, वो हम राब्ता करते हैं, मुतालबा करते हैं हम सिंध हुकूमत से वो हमारे को दिए जाए। जी, आपने गांव अल्लन खान निज़ामानी के रहवासियों की बात सुनी। उनका कहना है कि काफ़ी अरसे से हमारे गांव को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे गांव को कोई भी बुनियादी सहूलियत नहीं दी जा रही।
हमारे गांव में फ़कत एक स्कूल है जिसकी बिल्डिंग भी ज़बून हाली का शिकार है। हमारे गांव में कोई भी रोड्स वगैरह नहीं है, हमारे गांव में अस्पताल भी नहीं है, हमारे गांव में जो घर सरकारी आते हैं वो भी हमारे को नहीं दिए जाए। इन लोगों ने डीसी बदीन, मुंतखब नुमाइंदों और वज़ीर आला सिंध से वाज़े तौर मुतालबा किया है कि करोड़ रुपए की बजट आने के बावजूद भी हमारे गांव को नज़रअंदाज न किया जाए, हमारे गांव में बुनियादी सहूलियात दी जाएं। कैमरामैन राजू भाई के साथ अब्दुर्रहमान निजामानी, एम न्यूज़ मातली। कश्मीर में दरियाए सिंध पर वाक़ गुड्डू बैराज पुल की सड़क शदीद खस्ताहाली का शिकार है। सिंध और पंजाब को मिलाने वाली इस अहम शाहराह पर गड़ों और स्पीड ब्रेकर्स के बायस रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात इकरार गुल फराज की इस रिपोर्ट में। कश्मीर दरिया सिंध गुड्डू बराज की पुल रोड खस्ताहाली का शिकार हो गई है। पुल पर जगह जगह पर गड्ढे बन जाने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट को रोज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पुल पर जगह जगह पर गड्ढे और रोड पर स्पीड ब्रेकर होने की वजह से ड्राइवर हजरात को मुश्किलात होती है। दरिया सिंध गुड्डू बराज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को मिलाने का अहम राब्ता शराय है, जहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से छोटी बड़ी गुजरती हैं, जिससे ट्रैफिक और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात होती है। हादसे भी रोज का मामूल बने हुए हैं। मजीद ट्रांसपोर्ट के लोगों और शहरियों का कहना है, पुल से गुजरते हैं, इधर बहुत जंप है, ये बहुत खड्डे हैं, ये अभी रोड भी सही नहीं है कि हमारी ये इल्तिजा है गवर्नमेंट से, ये इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, ठीक है। और ये रोड जितना भी है करें, आप खुद देख रहे हैं गाड़ियों का सत्यानाश हो गया है, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे आप मेहरबानी करके ये बनवा लो, अच्छी बात है, इनकी मुरम्मत कराओ, ठीक है ना। हम तो बोलते हैं अल्लाह करे आज ही बन जाए तो अच्छी बात होती है। तकलीफ़ हो रही है, जगह जगह पे खड्डे हैं और ब्रेकर हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है। भाई जो गाड़ियों की शाखें हैं वो भी लीक हो रही हैं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से ये खड्डे हैं। मेरी याददाश्त से भी पहले ये खड्डे हैं। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा ये करते हैं इसको रिपेयर करें या न्यू बनाएं। दूसरे तीसरे जगह पट्टे टूट जाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम है, मसला है। या जी चप्पे चप्पे पे जंप है, इसी वजह से परेशान है बहुत। टायर फट जाते हैं, पट्टे कमानें टूट जाती हैं, बड़ा मसला है इसमें। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा ये हटाया जाए या कुछ ना कुछ किया जाए, हमारी ये अपील है। मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट के लोगों की आपने बातें सुनी। उनका यही कहना था कि फिलफोर नोटिस लेकर स्पीड ब्रेकर और रोड का मरम्मती काम किया जाए, जिससे बड़े हादसे से बचा जा सके। गड्ढे और रोड पर स्पीड ब्रेकर की वजह से किसी वक्त भी कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। आए रोज़ गाड़ियों का एक्सीडेंट यहाँ पे होता रहता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फिलफोर नोटिस लेकर एरिकेशन इंतजामिया नोटिस लेकर इस रोड को बनाया जाए और स्पीड ब्रेकर यहाँ से हटाए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ इकरार गुल फराज, एम न्यूज़ कश्मीर। और यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें शहर इकबाल सियालकोट की, तो सियालकोट का कैपिटल रोड खस्ताहाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे, सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सड़क पर हर वक्त पानी जमा रहने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ खालिद महमूद की इस रिपोर्ट में। ये है सियालकोट का मरूफ कैपिटल रोड। एक जानब शहर के अहम इलाकों और बड़ी आबादी को मिलाने वाली सड़क, तो दूसरी जानब खस्ताहाली और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे और टूट फूट के बायस कैपिटल रोड आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पे आवाज़ उठाने के लिए। मैं इस इलाके का रहायशी हूँ और बहुत सालों से, बल्कि 20 साल से कम से कम मुसलसल मैं इस इलाके की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ और गवाह हूँ इस बात का कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बना है उसके बाद आने वाले मुसलसल डेवलपमेंट के वर्क ने उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसको तबाही किया। और यहाँ पे जो मालेटोन का सारा पानी यहाँ से गुजर के सीवरेज सिस्टम का और इस प्लांट तक जा रहा है, वो ज़मीन में जगह जगह उसकी लाइनें टूट चुकी हैं और वो ज़मीन के अंदर पानी उसका रिस रहा है और वो पानी इस ज़मीन के लिए, इस गिर्द के रहने वाले घरों के लिए मुसलसल नुकसान का बायस बन रहा है।
अगर इसको जो भी महकमा इसके आने वाले काम के लिए खुदाई करता है, वो हमारी जो सप्लाई लाइंस सुई गैस की और पानी की जो अक्रॉस द रोड आ रही हैं, वो पहले ही हल्ले में उनको डैमेज कर देते हैं खुदाई के दौरान, ना उनका कोई ख्याल रखा जाता है। और जब वो डैमेज हो जाती हैं तो वो इंसान, हर इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, वो अपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से उसे पूरा कर रहे हैं, वो अपनी टेंशन लेके उसको पूरा कर रहे हैं, और अगली खुदाई में वो फिर टूट जाती हैं। और वो लाइनें इतनी बुसीदा हो चुकी हैं कि वो रिस्क बन चुकी हैं, और गटर्स के ढकने खुले हैं, और पानी ज़रा सी बारिश के साथ यहाँ पे जमा भी हो रहा है, और जमा होने के अलावा नुकसानदेह भी बन रहा है बहुत ज़्यादा। बारिश हो जाए तो बारिश के दौरान सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है। सड़क के दरमियान बड़े गड्ढों में पानी भरने से बाइक सवारों के गिरने के वाक़यात भी मकबूल बन चुके हैं, जबकि पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, ये कैपिटल रोड है, और आए रोज़ जो है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कभी रसोई गैस वाले, कभी पानी वाले, कभी सीवरेज वाले, वो आके इसकी खुदाई करते हैं। वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन इसकी जो उखड़ी टाइल्स हैं वो किस तरह लगानी है, ये बड़ा आवाम का सवाल है कि वो भी कोई लगा के जाए ना, कि इसकी मरम्मत भी की जाए। और उस वजह से इसके ऊपर पानी भी खड़ा रहता है। जैसे बरसात है, इधर से हर शहरी का गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। 4-5 साल तो बहुत ज़्यादा मसला खराब हो रहा थे। महकमे वाले आते ने, गैस वाले, पानी वाले करते ने, रोड पुटते ने, बाद चों ठीक कोई नहीं करते है, इस नहीं आरजी छड़ जाते हैं। इतने हल्की जी बारिश होए तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता भी है। इतने बहुत ज़्यादा आबादी है, बच्चों को स्कूल आन जान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहना ना हुकूमत अगे दरख्वास्त कराँगा कि तुहाड़ी मेहरबानी है कि ना रोड का कुछ सोचो। हाँ जी, ये काफ़ी मसला है यहाँ पे। ये यूनियन कौंसिल मॉडल टाउन है, उसका इलाका कैपिटल रोड है। यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा शदीद मसला है। इनको ये ट्रिपैन लगाते हैं, तकरीबन हर चंद दिन बाद पानी निकालते हैं, पूरा रोड बंद हो जाता है, जिससे काफ़ी लोग मुश्किलात में हैं। 2 माह पहले सुई गैस का पाइप डाला यहाँ पे उन्होंने, पूरा रोड उखाड़ दिया है, और कोई इसे ठीक करने वाला नहीं है। कि हमें ऐसा लगता है जैसे ये लोग यहाँ रहने वाले, ये इलाका सब लवारसों का है। जबकि शहरियों का कहना है कि वसा और दीगर मुतलका अदारे आर्जी इकदामात की बजाय कैपिटल रोड के सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी और सड़क की तमीर मरम्मत के लिए मुस्तकिल हल तलाश करें, ताकि शहर की अहम शहरा को मज़ीद तबाही से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ खालिद महमूद, एम न्यूज़, सियालकोट। और अब बात करें तरक्की के जदीद दौर में भी अटक के गांव शकरदरा के मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सीवरेज के नाकस निज़ाम के बायस ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है, जिससे इलाका मकीन हेपेटाइटिस सी समेत मुख्तलिफ बीमारियों के ख़तरे से दो चार हैं। तफसीलात आरिफ हसन की इस रिपोर्ट में। तरक्की के जदीद दौर में भी अटक के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सीवरेज के पानी का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से यूनियन कौंसिल सरवाला की बड़ी आबादी बिलखसूस शकरदरा और अतराफ के गांव हेपेटाइटिस सी जैसे ख़तरनाक मर्ज का शिकार होने लगे हैं। पीपल्स कॉलोनी, फारूक आज़म कॉलोनी, मेहरपुरा शर्की, न्यू टाउन और मेरिया टाउन के सीवरेज का गंदा पानी शकरदरा गांव की तरफ बहता है। से अटक का जो सारा गंदा पानी होता है वो यहाँ से गुजरता है, जिसकी वजह से यहाँ हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं। और दूसरा ये है कि इस पानी की वजह से ज़मीन का जो पानी है वो भी ख़राब हो रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोगों का यहाँ से गुजर होता है, लेकिन लोग अपनी अब मदद के तहत इसको काफ़ी बार पका चुके हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, पाकिस्तान रेलवे से अपील करते हैं कि इस पुल को पकाए। मेरा जो घर नज़दीक घर है सामने, मैं 10 किलोमीटर आगे ऊपर से घूमूंगा, ये 7 घर है मेरा। ये नीचे वाला रास्ता जो सारा ख़राब है, ये हम अमले को बोले ये रास्ता ठीक कर दें। एम्बुलेंस गुजरनियान, गड्डियां गुजरनियान पिंडी मारे ते रास्ता जड़ा जी आसानी इजाजत देनी पई रेलवे वाले ते हमारी गुजारिश है कि उन्हीं रास्ता पका छोड़न। सीवरेज का ये गंदा पानी ज़मीन के अंदर जज़ब होकर ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को बुरी तरह आलूदा कर रहा है, और यही वजह है कि शकरदरा और अतराफ़ की आबादी मुसलसल हेपेटाइटिस सी जैसे ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला होती जा रही है। मुकामी लोगों ने कई मरतबा रेलवे पुल के नीचे से नाले को पुख्ता करने की कोशिश की है, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया की हर दर्मी की वजह से ना सिर्फ काम रुकवा दिया गया है, बल्कि लोगों को कानूनी कार्रवाई की धमकियां भी दी गई हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ اب نہ صرف آلودہ پانی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں بلکہ لوگوں کو اس راستے سے گزرنے میں بھی شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ اٹک شہر کی طرف شدید رش ہونے کی وجہ سے لوگ اس راستے کو بائی پاس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پشاور، راولپنڈی اور شہر سے باہر جانے کے لیے لوگ اسی راستے سے گزر کر جاتے ہیں، لیکن راستہ خراب ہونے کی وجہ سے شہری کئی مرتبہ اپنا اور گاڑیوں کا نقصان کر چکے ہیں۔ لوگوں نے حکومت پاکستان اور ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس راستے کو پختہ کرنے کے فوری احکامات جاری کیے جائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ پانی جیسی نعمت کو بھی آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عارف حسن، ایم نیوز، اٹک۔ علی پور چٹھا اور گرد و نواح میں مانسون کا تیسرا اسپیل جاری ہے۔ تیز بارش اور ہواؤں سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، لیکن مختلف علاقوں میں جمع بارش کے پانی نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی اور انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے۔ مزید جانتے ہیں رفاقت جنید مرزا کی اس رپورٹ میں۔ علی پور چٹھا اور گرد و نواح میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، شہر بھر میں تیز بارش اور ہواؤں کا راج، موسم خوشگوار اور دوسری جانب تیز بارش سے کھڑے پانی نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں کے اندر داخل ہونے لگا، جبکہ سرکاری پارک، سرکاری ہاسپٹل اور گورنمنٹ ہائی اسکول سوئمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگا۔ علاقہ مکین اپنے گھروں سے نکلنے سے محروم اور تیز بارش کی وجہ سے پریشانی سے دوچار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال مونسون کی بارش جہاں لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، کچھ محلوں میں سیوریج کی ناقص کوالٹی کی وجہ سے باعث زحمت بن جاتی ہے۔ اور قابل فکر بات یہ ہے کہ انتظامیہ ان حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ شہریوں کا احباب اختیار سے اس مسئلے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رفاقت جنید مرزا، ایم نیوز، تحصیل علی پور چٹھا۔ حیدرآباد کا گنجان آباد علاقہ حالی روڈ کئی برس سے پانی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ گھروں میں پانی کی فراہمی نہ ہونے کے بعد شہری خصوصاً خواتین اور بچے دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں، جبکہ متعدد شکایات کے باوجود مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ مزید جانتے ہیں ایم نیوز کے نمائندے محمد نبید کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کا گنجان آباد علاقہ حالی روڈ کئی سالوں سے پانی سے محروم، مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ویسے تو شہر حیدرآباد پہلے ہی متعدد بنیادی مسائل کی زد میں ہے، تاہم گنجان آباد علاقہ حالی روڈ کے مکین گزشتہ کئی سالوں سے پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ گھروں میں پانی کی عدم دستیابی کے باعث علاقہ مکین شدید اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو بارہا شکایت کے باوجود مسئلہ تاحل اب تک نہ ہو سکا۔ آپ سمجھ لو پانی کی، بجلی کی، روڈ کی، ہر چیز کی پریشانی ہے۔ نہ یہاں پر ناظم کچھ کرتے ہیں، نہ کوئی کچھ کرتا ہے۔ ناظم تو بن کے بیٹھ گئے لیکن یہ اپنے اپنے پیٹ خود ہی بھر رہے ہیں۔ آگے سمجھ میں یہ کسی کے لیے کوئی خیال نہیں کر رہے۔ سنتا نہیں ہے کوئی، زیادہ کر کے پیپلز پارٹی والے آ جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، وہ دوسرے آ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم کریں گے۔ یہاں پر یہی چکر میں رہتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا یہاں پر۔ پانی کے لیے رات کو اللہ پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رات کو کم سے کم 4 بجے پانی ذرا سا آیا بند ہو گیا۔ گلشن حالی کیا یہاں کے جتنے بھی ایریا ہیں سب جگہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ پینے کا پانی بالکل بھی نہیں آ رہا ہے۔ اور حکمرانوں سے یہی ایک عرض ہے کہ اگر آپ لوگوں سے نہیں سنبھل پا رہا ہے تو آپ لوگ چھوڑ دیں اپنی وزارتیں اور جا کے کہیں اور بیٹھیں، تاکہ نیو جنریشن آئے اور یہ سارا کام خود ہی سنبھال لیں گے ہم۔ حالی روڈ اور اس کے اطراف میں پانی کی قلت کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ متعدد مرتبہ متعلقہ حکام، انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا، شکایت بھی درج کرائی گئی، لیکن بارہا یقین دہانی کے باوجود عملی اقدامات دکھائی نہیں دیتے۔ مسئلہ ہے جہاں لین ڈیلی میں دو ایک ڈالی تھی، بیچ میں 4 انچ کی لین، ادھر 6 انچ کی جوڑی تھی، ادھر سال ہو گئی جڑی، پانی چڑھتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بینڈ دے رکھا ہے ایسا، ایک بینڈ دے رکھا ہے ایسا، بھائی پانی کیا چڑھے گا؟ اگر لین کے ساتھ جوڑے گا تو پانی آئے گا نا اس طرف۔ یہ بینڈ پانی کا پریشر ہی نہیں ہے تو پانی سر کیسے گرے گا؟ 20 روپے کا گیلن منگاؤں گی پانی کا تو پکاؤں گی کائے میں سے، پی لوں کیا پکائی لوں؟ گیلن ڈلوانا پانی ہے اور 10 گیلن ڈلوا تو 500 روپے کے۔ یہ کیا اب تم بتاؤ یہ کیا کام؟ کتنے ٹائم سے پانی نہیں ہے؟ کم سے کم 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ سالوں تو ہوا آتا تو صحیح تھا، کبھی کبھار آ تو جاوے، کبھی تو آ جاوے، تو یہ آ کے چلو رات میں بھر لیتے تھے پریشان۔ اب تو نہ رات میں نہ دن میں نہ اتفاق سے کبھی بھی پانی کی صورت نہیں دیکھی
है मीठे पानी की। हाली रोड की आवाम जो है इंतहाई कर्ब के अंदर मुतला है। ये हैदराबाद में हाली रोड का इलाका है जो कि अगर मेरा कैमरामैन अकब के अंदर दिखाया तो ये पूरी मेन रोड है और गुंजान आबाद इलाका है। गुंजान आबाद इलाके के अंदर जो है वो पानी की ये समझ लें कि हाली रोड एक गुंजान आबाद इलाका आबादी रखने वाला इलाका है जहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल नापैद है। शहरी अजियत के अंदर मुब्तला हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरत पानी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि पानी ना होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अजियत के अंदर मुब्तला है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नवीद, एम न्यूज़। साहिवाल में मानसून की पहली ही बारिश ने तरक्याती कामों में मुबैना नाक़िस तामीर का पोल खोल दिया। सिर्फ 15 रोज़ कबल तामीर होने वाली सड़क मुतादिद मकामात से टूट गई, जिससे बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं एम न्यूज़ के नुमाइंदे राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल मानसून की पहली बारिश ने तरक्याती कामों का पोल खोल दिया। 15 रोज कबल तामीर होने वाली सड़क जगह जगह से टूट गई। 15 रोज कबल तामीर होने वाली सड़क को बारिश साथ ही बहा कर ले गई। 184 नंबर में मुंतखब हुकूमती नुमाइंदों की मुबैना नाअहली नाक़िस तामीराती काम एक बार फिर सामने आ गए। सिर्फ 15 रोज कबल तामीर होने वाली सड़क मानसून पहली ही बार बारिश बर्दाश्त न कर सकी। मुतअद्दिद मकामात पर गहरे गड्ढे बन गए। बारिश का पानी सड़क टूटने के बायस रहायशी इलाकों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी खलोता जी साढ़े बाजारां दे विच। सड़क साडी जिहड़ी आ ज़ाया हो गई है। 15 दिनां दी बनी हुई सड़क ते सारी ज़ाया हो गई है। ਇਹ ਸੜਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਖਰਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾइल बन गई है। कई घरों में पानी जमा होने से रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो गई, जबकि आमदोरफ्त भी दुश्वार हो गई। मकामी शहरी सरापा एहतजाज। देखो जी ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਕਈ ਘਰ ਰੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਫਾੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਫਾੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਛੋਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं। जी 184 नल में मौजूद है। तहसील साहिवाल का ये आखिरी तहसील चीचानी का आखिरी गांव कहा जाता है इसको। 184 नल 4000 के करीब वोट कास्ट होता है इस गांव से। 600 के करीब घर है। अब नाअहली किसकी है? ठेकेदार की नाअहली कहेंगे या जिला इंतजामी की या मकामी सियासतदानों की, जो इन वोटर की ताकत से ऐवान में जाते हैं। अब वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आका मकीन सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपको जो सुथरा पंजाब दिखाया जाता है उस सुथरा पंजाब उस पैरिस में मौजूद है। ज़िला शाहीवाल का ये गाँव है 184 नल, जो आपको रोज़ाना वीडियो लिंक पर दिखाया जाता है कि हमने यहाँ पे तो इसको पैरिस बना दिया है। उस पैरिस के ज़िला शाहीवाल के 184 नल में मौजूद है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। और अब रुख करते हैं जड़ावाला का। जड़ावाला में नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। जगह जगह खुदाई, टूटी सड़कें और बदतरीन ट्रैफिक जैम ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दिए हैं, जबकि खुसूसन बच्चे सांस, दमा और एलर्जी जैसी बीमारियों के ख़तरात से दो चार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुनीबा मुनीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जड़ावाला की मुतअद्दिद अहम सड़कें तवील अरसे से अधूरे तरक्याती कामों के बायस खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे और टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जबकि शहरियों का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करना किसी आजमाइश से कम नहीं है। सूरत हाल इस वक्त मज़ीद संगीन हो जाती है। सड़कों से उठने वाली धूल मिट्टी फ़ज़ा को आलूदा कर देती है, जिससे बच्चों में सांस, दमा और एलर्जी की शिकायत बढ़ रही है। वालिदैन का कहना है कि गर्दो गुबार की वजह से बच्चों की सेहत शदीद मुतासर हो रही है। टूट फूट का शिकार सड़कों ने ट्रैफिक के निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम मकबूल बन चुका, जबकि गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि चंद मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है और हादसात के खतरात भी मज़ीद बढ़ रहे हैं। शहरी कहते हैं कि अगर बरवक्त इकदाम ना किए गए तो ये मसला मज़ीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। टूटी सड़कें, बढ़ती आलूदगी और बदतरीन ट्रैफिक जाम ने अवाम की ज़िंदगी मफलूज करके रख दी है। अब देखना यह है कि मुतलका अदारे कब अवामी मुश्किलात के हल के लिए अमली कदम उठाती है। कैमरा टीम राना शहील के साथ मुनीबा मुनीर, एम न्यूज़, जड़ावाला। ज़िला गांचे के सदर मकाम खपलू और गिरदोनवा में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरी ज़िंदगी मफलूज कर दी है, जबकि कारोबारी और तजारती सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नजमुद्दीन नैयर की इस रिपोर्ट में। ज़िला गांचे के हेडक्वार्टर खपलू में तवील लोड शेडिंग की वजह से मुकामी लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। ज़िला गांचे के हेडक्वार्टर खपलू में गुज़िश्ता कई बरसों से बिजली की तरसील
غیر یقینی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ جلا گانچے میں کام کرنے والے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے ان کی کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو چکے ہیں۔ ضلع گانچے کے دیگر تحصیلوں میں موجود پاور ہاؤسز بلیگن پاور ہاؤس، دمسم پاور ہاؤسز، کندوز پاور ہاؤس اور سلطرو پاور بجلی کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے ضلعی ہیڈ کوارٹر خپلو کو بجلی نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کا فقدان ہے تو ابھی بالکل ہی بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہمارا کام میں بہت ڈسٹرب ہے آج کل، کوئی یہ مزدوری ہی نہیں ہو رہے، تمام کارخانے بند ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد یہ بجلی کا جو مسائل ہے وہ حل کریں، مہربانی کریں تاکہ عوام کے لیے سہولت پیدا ہو۔ ہمارے پاس لائٹ کی ایشوز ہے، یہ آج اور کل کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 2-3 سالوں سے یہ ایشوز ہے۔ 24 آورس میں سے آپ کو جب 1 سے 2 گھنٹے بجلی اویلیبل ہوتے ہیں تو ہمارے بہت ساری پروگریسو جو کام ہے، جو کنسٹرکٹیو کام ہے وہ رک جاتے۔ تو اس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ جی بی کی گورنمنٹ جلد سے جلد کوئی ایکشن لے اور ہمیں کوئی رسپانسو اور پوزیٹیو اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملے۔ اس میں لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، تقریباً 1 مہینے سے یہاں پہ پراپر لائٹ نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے۔ کسٹمر نے ہمیں موبائل دیا ہوا ہے اور وہ بار بار ادھر آ کے تنگ کر رہے ہیں، لائٹ ہے نہیں، ہم نہیں بنا سکتے، ہم بہت پریشان ہیں۔ حکومت گلگت بلتستان سے درخواست کرتے ہیں لائٹ کا ایشو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ شہر میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ حکومت وقت سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا مطالبہ جلد از جلد حل کیا جائے، تو ہمارا کاروبار بھی کافی مشکلات کا شکار ہے، اس لیے ان پر آپ لوگ توجہ دیں، ہمارا بھی یہ کاروبار مناسب چل سکے۔ یہ ہمارا جو ادارہ ہے ڈیجیٹل کالج، یہ پورے ڈسٹرکٹ گنچے کا واحد ایک آئی ٹی ادارہ ہے۔ یہاں پر آئی ٹی کورسز اینڈ آئی ٹی ٹریننگز دی جاتی ہیں۔ تو اوور آل ڈسٹرکٹ گنچے میں جو بجلی کی صورتحال ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے تنگ آ کر اپنی مدد ہم نے پورے کے پورے ادارے کو ہم نے سولرائزیشن کیا ہے، اور رائٹ ٹائم پورے سولر پہ اب ہمارا پورا کا پورا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ پورے سولر پہ ابھی ہمارا چل رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ ڈسٹرکٹ گنچے میں آئی ٹی ٹریننگز کے ذریعے ہم یہاں پر یوتھ کو ٹرین کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 1200 سے زائد ڈسٹرکٹ گنچے سیاچن بارڈر ایریا میں آتا ہے، یہاں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے، ڈیجیٹلی ہم نے ان کو امپاور کیا ہے۔ اب جب اوبیسلی یہ سارے ڈیجیٹل ایکسپرٹس ہیں تو ان کو گھر میں بیٹھ کے ان کو فری لانسنگ کے تھرو، ان کو ریموٹ جابس کے تھرو ان کو بیرون ملک اپنے پروجیکٹ سبمٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے جب گھروں میں لائٹس کا نظام ہے وہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ سارے یہاں پر آ کے ادھر بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر آ کے وہ ادھر کی ہماری جو سولر جو انرجی ہے اس میں بیٹھ کر یہ یہاں بیٹھ کے اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو مقامی لوگوں کا اور یہاں پر جو کاروباری طبقات کا کہنا تھا کہ یہاں پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو کاروبار متاثر ہے اور ان کے جو روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ یہ اس سال نہیں بلکہ یہ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں پر جو لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے منتخب وزیر اعلیٰ سے کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور گلگت ضلع گانچے میں جو لائٹ کے جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین علی ممتاز کے ساتھ نجم الدین نیئر، ایم نیوز گانچے۔ منڈی بہاؤدین سے سرائے عالمگیر تک تعمیر کی گئی ڈبل کارپیٹ روڈ حفاظتی انتظامات کے فقدان کے باعث شہریوں کے لیے خطرناک بنتی جا رہی ہے۔ یو ٹرنز پر وارننگ سائن بورڈز، ریفلیکٹرز اور کیٹ آئیز نہ ہونے سے آئے روز ٹریفک حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ایم نیوز کے نمائندے مرزا بلال حسین کی اس رپورٹ میں۔ حادثات میں میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہویا تھے نال کئی لوگ مر چکے ہیں، کئی زخمی ہو چکے ہیں۔ حادثے جڑے نے وہ دن وچ ہو رہے ہیں۔ ویلفیئر کی طرف ڈی سی صاحب نے بھی درخواست دیتی ہے، محکمہ ہائی وے والے نے بھی درخواست دیتی ہے۔
महकमा हाईवे के दफ्तर जाके रिक्वेस्ट भी की है, दरखास्त भी दे बैठे। मंडी बहावुद्दीन से सराय आलमगीर तक तामीर की गई डबल कारपेट रोड बज़ाहिर सफरी सहूलत में इजाफे का बाइस बनी, ताहम हिफाजती इंतजामात के फुकदान ने इस अहम शाहराह को हादसात की गुजरगाह बना दिया है। सड़क पर जगह जगह बनाए गए यू टर्न्स पर ना तो पेशगी वार्निंग साइन बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं, ना रिफ्लेक्टर्स और ना ही कैट आइज लगाई गई हैं। खारिया रोड क्या बना रहे हैं आपको, दो यू टर्न सामने ने, लेकिन पता कोई नहीं है, साइन बोर्ड नहीं लाए। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਬਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾमिया ਅੱਗੇ साड़ी गुजारिश है कि ਇੱਥੇ साइन बोर्ड ना लाए जाए। इक़दामात किए जाते तो इनमें से कई हादसात से बचा जा सकता था। इलाका मकीनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाली इस शाहराह पर बुनियादी हिफाजती सहूलियात का न होना। मंडी बहावुद्दीन तो सराय आलमगीर रोड बनाया गया है, लेकिन जगह जगह बनाए गए ਜਿਹੜੇ यू टर्न वो आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं। मुतअद्दिद ਜਿਹੜੇ ने इत्थे एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं, कई जख्मी हो चुके हैं। साड़ी इंतजामिया का गुजारिश है स्पेशल डीसी मंडी बहावुद्दीन अगे कि सर जी के लाजमी है इन्होंने साइन बोर्ड नस्ब किए जान, यू टर्न आगे आई कैट लगाए जान के जदन गड्डियां तेज आउंदियां तो दूरों आने वाली गड्डी ने पता होवे कि अगे यू टर्न है, मैं स्पीड मठी करा, तो लिहाजा गुजारिश ही डीसी साहब अगे कि साइन बोर्ड नस्ब किए जान ते फालतू ਜਿਹੜੇ यू टर्न बनाए गए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮ ਜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਰਾय आलमगीर रोड ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਂਗ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੰਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, महकमा हाईवे के दफ्तर जाके रिक्वेस्ट भी की है, दरखास्त भी दे बैठे हैं। फिर हम डीसी साहब अगे दरखास्त है कि बराए मेहरबानी है जंप रिपेयर करवाया जाए। उस तो अलावा जितने यू टर्न ने किसी उत्ते भी साइन बोर्ड नहीं कि यू टर्न है, उस वजह तो बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे दी जाना लत्तां बाहां बच चुकियां ने, जाना जा चुकियां ने, बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं पै हादसात तो। इस टाइम खड़े हैं खारी रोड ते जगह मोंग इत्थे जी सानू बड़े मसैल नो, यू टर्न साडे कोल तुसीं देख सकदे हो, एक तीन साइन बोर्ड कोल ही, बाकी इतने जाम पान अगे तकरीबन इस तो पहला असीं 3-4 दरखास्तां दे चुके हैं, AC साहब अगे ते DC साहब अगे भी, ते बराए मेहरबानी साडे जाम जिहड़े नहीं ਇਹ सही कीते जान। ਇਹ एक तो 2 हादसे जिहड़े ने वो दिन विच हो रहे हैं, ते बराए मेहरबानी थोड़ा ख्याल करो आवाम वास्ते भी, ते तुसीं सानूं जरूरत ते बड़ी शदीद इस अगे, ते बराए मेहरबानी तुसीं ਇਹ साडा जाम जिहड़ा नहीं ਇਹ मोंग वाला जिहड़ा नहीं ਇਹ क्लीयर करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਇਹ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਸਰਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸਾਤ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਂਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੰਪ बनवान, ते सारे जो टर्न के साइन बोर्ड भी बनवान, जेड़े जंप खराब ने वो लाजमी बनवान। तमाम यू टर्न्स पर फौरी तौर पर मियारी वार्निंग साइन बोर्ड्स, कैट आइज, रिफ्लेक्टर्स, रफ्तार कम करने की अलामात और मुनासिब रोशनी का इंतजाम किया जाए। बिल्कुल आपने मंडी बहावुद्दीन के शहरियों की बात सुनी कि मंडी बहावुद्दीन से सराय आलमगीर तक कारपेट रोड तो बना दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जगह जगह दिए गए यू टर्नों पर ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया है और ना ही कोई आई कैड लगाई गई है, जिससे आए रोज जो हादसात में इजाफा होता है। शहरियों ने डीसी मंडी बहावुद्दीन और महकमा हाईवे से मुतालबा किया है कि फिलफोर इन यू टर्नों पर साइन बोर्ड और आई कैड लगाई जाए ताकि आए रोज हादसात से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मिर्जा बिलाल हुसैन, M न्यूज़, मंडी बहावुद्दीन। और अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का ज़रई ग्रीन बेल्ट शदीद आबी बहरान का शिकार है। पेट फीडर्स कैनाल में पानी की मुसलसल क़िल्लत ने किसानों और ज़मींदारों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं M न्यूज़ के नुमाइंदे अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में।
بلوچستان کا گرین بیلٹ شدید آبی بحران کے لپیٹ میں ہے۔ پٹ فیڈر کینال میں پانی کی مسلسل قلت نے کسانوں اور زمینداروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ کھڑی فصلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ جعفر آباد سمیت نصیر آباد ڈویژن گرین بیلٹ کے مختلف علاقوں میں دھان کی فصلیں پانی نہ ملنے کے باعث سوکھ رہی ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی سال بھر کی محنت داؤ پر لگ چکی ہے اور کروڑوں روپے کے نقصان کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ زرعی پانی کی کمی نے نہ صرف کاشتکاروں بلکہ مقامی معیشت کو بھی شدید متاثر کیا ہے، جس پر کسان سراپا احتجاج ہیں۔ لوگوں نے کہا آج کل جعفر آباد ڈسٹرکٹ میں وہ کربلا مچا ہوا ہے، اس وجہ سے تیل میں ہم جعفر آباد کے تمام نئے، ہم تو ابھی ٹیپو شاہ کے لیے کریں مگر تمام نئے جعفر آباد کے تیل میں پانی کا کوئی ٹھام ہی نہیں ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پینا کے پانی دیا جائے، کیونکہ گزشتہ مارچ سے جب سے پانی بند ہوا آج تک ٹیپو شاہ میں کوئی پانی یہاں پر نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا سارا مصنوعی بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں وہ اپنے جھلمکسی تک چاول ہی چاول ہے، ان کا کیا واسطہ ہے بھائی ادھر پٹ فیڈر کے ساتھ؟ وہ تو صرف ربی کے ہیں، ربی میں ان کو دینا چاہیے نا، ابھی خریف میں ان کا کیا واسطہ؟ پانی پتہ نہیں کہاں سے کہاں مرضی سے جاتا ہے۔ ادھر پانچ سے 6 وزیر ہیں نصیر آباد اور اس میں جھلمکسی میں، جھلمکسی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، خابر خالد خان میرا بڑا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنے حصے کا پانی ملے۔ ابھی شاخوں ذیلی شاخوں میں آپ لوگ جاؤ گھومو، آج تو میں کچھ صحافیوں کو بھی لے جا رہا ہوں، جاؤ گھومو آپ کہ دیکھو کتنے اناتھورائز پائپ لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ کھولتے ہیں خود پانی پی کر یہ مائنروں کو، اور مائنروں کو بند بھی نہیں کرتے ہیں کہ نیچے پانی جائے، ان کا پانی سم نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یار یہاں پر کوئی بس وہ انتہائی لاقانونیت ہو گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی جہاں تک یہ سوال ہے امن امان کا، اس کے لیے میں کہتا ہوں کوشش ہو جائے، امن امان ہو جائے بلوچستان میں۔ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث ٹیل کے علاقوں میں شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے عوامی مشکلات میں اضافہ کر دیا، جبکہ زرعی بحران بدامنی اور معاشی مسائل کو بھی جنم دے رہا ہے۔ کاشتکاروں نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پٹ فیڈر کینال میں منصفانہ بنیادوں پر پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ زرعی اور پینے کے پانی کا بحران ختم ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عملی اقدامات کرتی ہے یا کسانوں کو ایک بار پھر صرف وعدوں پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عطاؤں کھوسا، ایم نیوز، صوبت پور، بلوچستان۔ جہانیہ کے نواحی علاقوں میں ناقص سیوریج نظام شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ گلیوں میں کئی روز سے گندا پانی جمع ہونے کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ بچے، خواتین اور بزرگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف۔ حکومتیں بدلیں، چہرے بدلے، مگر جہانیہ کی حالت زار نہ بدلی۔ نواحی علاقوں ٹھٹھا صادقآباد، مرزی پورہ، جلال آباد اور چک نمبر 112 دسار میں ناقص سیوریج نظام شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ گلیوں میں کئی روز سے گندا پانی جمع ہونے کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث بچے، خواتین اور بزرگ شدید مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ تعفن اور مچھروں کی بہتات سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ اسکول جانے والے بچوں کو روزانہ گندے پانی سے گزر کر تعلیمی اداروں تک پہنچنا پڑتا ہے، جبکہ خواتین اور بزرگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں یہ سیوریج ہمارا بند ہے، اور ہمیں ریلوے والے بھی بہت تنگ کرتے ہیں۔ نمازی پرہیزگار بندے جب موٹر سائیکل پر جاتے ہیں ان پہ چیٹے پڑتے ہیں۔ یہ بہت ہمارے یہ مرزی پورہ 112 ٹن آر کے بہت حالات خراب ہیں، اور یہاں کوئی آ کے کسی قسم کا کام نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ آ جائیں گے، درخواستیں دی ہیں گورنمنٹ کو، وہ کہتے ہیں جی آ جائیں گے، کوئی نہیں آتا یہاں۔ صورتحال سے تنگ آ کر اہل علاقہ نے خواتین اور بچوں سمیت احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سیوریج نظام کی فوری بحالی اور انتظامیہ کے خلاف نعرے درج تھے۔ یہ سیوریج لائن خراب ہے، اس کی متعدد بار اعلیٰ افسران کو درخواست دی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ادھر سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی جنازہ لے کے گزرا نہیں جا سکتا، اتنا بہت گندا حال ہوا پڑا ہے۔ مچھروں کی بھرمار ہے جس وجہ سے ملیریا بڑھ رہا ہے ہمارے علاقے میں، اور پینے کا پانی بالکل ہی صاف نہیں ہے۔ اسی گندے پانی کی وجہ سے پینے کا پانی بالکل صاف نہیں ہے۔ میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔
اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہم کئی بار متعلقہ حکام کو درخواستیں دے چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سیوریج کا گندا پانی جوہر کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ حکومت فوری نوٹس لے، اگر جلد سیوریج کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ یہاں ہمارے بچے گرتے ہیں، کوئی نمازی ادھر نہیں لنگ سکتا، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی انتظام نہیں ہے ادھر۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے۔ کیمرہ مین محمد عمر کے ساتھ محمد آصف، ایم نیوز، جہانیہ۔ یہ تھے آپ کے مسائل جن کو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے مزید مسائل کے ساتھ تاکہ ارباب اختیار کے نوٹس میں لایا جا سکے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔